बीमारी से ठीक होने के लिए जो दवा आप खा रहे हैं कहीं वो नकली तो नहीं है, कहीं जीवन रक्षक दवाओं के नाम पर आप नकली दवा तो नहीं खरीद रहे। ये सवाल इसलिए क्योंकि वाराणसी में पुलिस ने 7.5 करोड़ की नकली दवाओं का तकरीबन 300 कार्टन बरामद किया है, जिसकी सप्लाई पूर्वांचल ही नहीं बल्कि कई राज्यों में होती थी। देखिए ये रिपोर्ट। गैस की नकली गोली तो नहीं खा रहे आप? सिर दर्द की नकली दवा तो नहीं ले रहे आप? एंटीबायोटिक के नाम पर धोखा तो नहीं हो रहा? डायबिटीज की गोली डुप्लीकेट तो नहीं? मल्टीविटामिन के नाम पर जान से खिलवाड़। ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि जिस दवा से जिंदगी बचाई जाती है वैसी 7.5 करोड़ की नकली दवाएं वाराणसी में पकड़ी गई है। वाराणसी में एसटीएफ और थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ा जखीरा नकली दवाइयों का बरामद हुआ है, जो इस वक्त सिगरा थाना क्षेत्र में रखा हुआ है और लगातार जो गिरफ्तार जो अभियुक्त है उससे पूछताछ की जा रही है। और करीब 300 से ज्यादा ये पेटी हैं जो नकली ब्रांडेड कंपनियां, जिनमें डायबिटीज की दवा है, मल्टीविटामिन है, गैस की दवा है और कुछ ऐसी दवा है जो मरीज को उस वक्त दी जाती है जब उसकी सांसों पर संकट हो, यानी कि बहुत सीरियस मरीज को वो दवाइयां दी जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो दवाइयां हैं, नकली दवाइयां हैं, ये किस कदर पूर्वांचल ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा के राज्यों में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि पकड़ी गई दवाएं बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर है। उससे भी हैरानी की बात ये कि कई दवाएं उन कंपनियों की हैं जो कंपनी है ही नहीं। मैक्सिमम दवाइयां जो स्पूरियस मिली हैं वो एल्केम की हैं, इंटास की हैं, एरिस्टो की हैं और एरिक लाइफ साइंसेज की हैं, HPHN फार्मास्यूटिकल्स US नगर की हैं, जायडस की है, टोरेंट की है। कुछ ऐसी कंपनियों की दवाइयाँ भी हैं जो कंपनी वहाँ बद्दी में या उत्तराखंड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। दवाइयाँ लगभग 7.5 करोड़ की हमने सीज की हैं और 4.5 लाख रुपए के लगभग जो है वहाँ पर मनी रखी हुई थी, जिसको जब्त किया गया है। इस 300 कार्टून में बंद वो दवाएं हैं जिन्हें जीवन रक्षक दवाएं कही जाती है। एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन, गैस, सिरदर्द, डायबिटीज की दवाएं, लेकिन सब के सब नकली हैं। इन दवाइयों का मैक्सिमम उपयोग जो है ये एंटीबायोटिक टाइप की मेडिसिन है, जिसमें कि इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह रोकने का किया जाता है। कई डायबिटीज़ की हैं और कुछ मल्टीविटामिन्स हैं, कुछ जो है आपके काइमरल फोर्ड जैसी दवाइयाँ हैं जो कि कोई भी चोट लग जाए उसकी घाव भरने में यूज़ की जाती हैं। तो बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं ये सारी। नकली दवा पकड़ने वाली टीम का दावा है कि कोरोना से जितने लोग पूर्वांचल में मरे उसमें 20% लोगों की मौत ऐसी ही नकली दवाओं और इंजेक्शन की वजह से हुई। बहुत ही नकली आ रहे हैं मेरोपेनम टाइप के इंजेक्शन और बद्दी की कुछ कंपनियां लगातार बना के इस एरिया में भेज रही हैं। मेरे अनुमान से जो, क्योंकि ये इंजेक्शन ऐसे टाइम पे लगते हैं पेशेंट के जब वो कोरोना में बिल्कुल लास्ट स्टेज में होता है, इन्फेक्शन उसका बहुत ज़्यादा होता है, और ये इंजेक्शन चूँकि नकली है या बहुत सब स्टैंडर्ड है, ग्रॉसली सब स्टैंडर्ड है, तो काम नहीं करेंगे तो वो पेशेंट मर जाएगा। तो मेरे अनुमान के मुताबिक कोरोना से लगभग जो लोग मरे हैं उसमें 20% से ज़्यादा लोग जो हैं शायद इन्हीं दवाइयों की वजह से मरे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि ये नकली दवाएं हिमाचल के बद्दी से वाराणसी लाई जाती है, जिसे सिगरा में स्टोर किया जाता है और यहाँ से पूरे पूर्वांचल ही नहीं बिहार, कोलकाता, उड़ीसा तक इसकी सप्लाई की जाती है। हाँ, इसमें आगे और गिरफ्तारियां होंगी क्योंकि इनका मोडस ऑपरेंडी इस तरह का था कि बद्दी के किसी ऑफिस से लोग माल लाते थे। वहाँ 3 लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें बेसिकली अनिता दुआ हैं जो इनके ताऊ जी हैं, अमित दुआ एंड सुनील हैं जो फैक्ट्री का मालिक है, एक रंजनी भार्गव लेडी वहाँ पर है जो इनको दवाई सप्लाई करती थी। वहाँ कोई ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ से इसको दवाई देती थी, वो दवाई यहाँ आती थी ट्रांसपोर्ट से। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। दावा है कि इस पूरे रैकेट का जल्द पर्दाफाश होगा। इनकी ब्रांडेड कंपनियां हैं, उनमें से कई ऐसी कंपनियां हैं जो एग्जिट ही नहीं करती, यानी कि पूरी तरीके से बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। लगातार जो पूछताछ में इनपुट मिले हैं उसके आधार पर अब और भी जगह दबिश देने की तैयारी है और बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले पे आने वाले दिनों में और भी हो सकती है। कैमरा पंकज से नक्साद, उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।
तो अगली बार जब आप दवा खरीदने जाएं तो जरा सतर्कता के साथ। और अगली खबर आगरा से, जहां पर नशे का आदी एक कलयुगी बेटे ने पैसे के लिए अपनी मां का कत्ल कर दिया। और इतना ही नहीं, इस हैवान ने मां का कत्ल कर वीडियो बनाया और फिर अपने पिता को भेज दिया। वीडियो में उसने माफी मांगी और फरार हो गया। पहले मांगे पैसे, फिर लॉकर की चाबी। कुछ नहीं मिला तो कर दिया मां का मर्डर। नशे के लिए मां को पीट पीट कर मार डाला। मर्डर के बाद वीडियो बनाकर मांगी माफी। माफ कर दी मम्मी, मेरी गलती नहीं, जानो कछु। लोग बेटे के लिए मन्नतें मांगते हैं, लेकिन ऐसा हैवान बेटा भगवान किसी को न दे जो नशे के लिए अपनी मां तक को नहीं छोड़ा। मामला आगरा के थाना जगनेर इलाके की है, जहां बुधवार की शाम आरोपी शिवम ने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया और खुद वीडियो बनाकर इसकी जानकारी अपने पिता को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घर पर कोई था नहीं, उसका बेटा और माँ दोनों ही लोग थे। और ये घटना लगभग 4 से 6 बजे की है, क्योंकि जिनके पिता हैं वो सीमेंट के कारोबारी हैं और मीटिंग के संबंध में आगरा गए हुए थे। वहाँ से उन्होंने जब 6 बजे कॉल किया तो उसी फोन तो घंटी जा रही थी, लेकिन फोन उठ नहीं रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी शिवम नशे का आदी है। कई बार पहले भी मां से झगड़ा कर चुका था। बुधवार शाम को भी पैसे के लिए मां से बहस हुई। उसके बाद उसने लॉकर का चाबी मांगा। जब मां ने चाबी देने से इनकार कर दिया तो उसने घर बंद कर मां की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। पहले लाठी डंडों और पत्थरों से पीटा, फिर चाकू गोद कर मौत के घाट उतार दिया। ताला तोड़कर देखा गया तो वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी अंदर, जिसमें सर में चोट लगी हुई थी, जिसमें ब्लीडिंग हो गई थी। और पिता ने बताया कि लड़का पूर्व में भी जो शिवम है वो नशेखोरी करता है और पहले भी घर में चोरी वोरी कर चुका था और झगड़ा करता था, तो उसी ने घटना की है और वो फरार है। और पुलिस की टीम लगा दी गई थी, जल्दी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, मां की हत्या के बाद आरोपी शिवम ने एक वीडियो बनाया और अपने पिता को भेजा, जिसमें उसने हत्या की बात कबूली और माफी भी मांगी। लेकिन उसने कई ऐसे लोगों के नाम भी लिए जिन्होंने उस पर पैसे लाने के लिए दबाव बनाया था। माफ कर दी मम्मी, मेरी गलती नहीं, जानो कछु। सब चीज का कहते हैं ऋतिक बिंदल और गुड्डू बिंदल और मोनू पंडित जी तांतपुरिया और उनका दोस्त है एक छोटू रूपबास को, सबने मिलकर प्लान बनाया हुआ। कहते हैं सब क्या कहते हैं तुम्हारी जान के दुश्मन है सब, और पैसा ऋतिक पे क्या कहते हैं पैसा लूट ऋतिक ने करवाइए। माफ कर दी। इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि आरोपी फरार है, जिसे पकड़ने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। मां के द्वारा पैसे नहीं दिए गए तो उसने लॉकर की चाबी मांगी तो चाबी भी नहीं दी, तो उसने अपनी मां को कमरे में बंद किया और पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया। हालांकि यही नहीं रुका, उसने लगातार वार करता रहा और अंत में उसकी मां की मौत हो गई। इसके बाद शिवम ने इसकी जानकारी खुद ही वीडियो बनाकर अपने पिता और बहन को दी। जैसे ही इस मामले की जानकारी थाना पुलिस को हुई तो हड़कंप मच गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और शिवम की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।